जो लोगों ने सोचा ना था वो मोदी के दोस्त ने करके दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वो चुनाव जीता है जो चुनाव उनके लिए सबसे मुश्किल चुनाव था। सारे ताकतवर लोग मिलकर ट्रंप को रोकने में जुटे हुए थे। जैसे यहां नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने के लिए पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था, वैसे ही एक पूरा इकोसिस्टम ट्रंप को कुर्सी से तक पहुंचने से रोकने के लिए अमेरिका में लगा हुआ था। लेकिन ट्रंप भी पीएम मोदी जैसे जिगरे वाले नेता है, बहुत हार मानने वालों में से नहीं है। यह उन्होंने अपने कमबैक से साबित कर दिया। ऐसा जबरदस्त कमबैक डोनाल्ड ट्रंप ने किया जो न कभी देखा गया न सुना गया। आपको हमने कल ही बताया था कि अमेरिकी राजनीति के इतिहास में 131 ईयर्स 131 साल के बाद ऐसा कमबैक किसी नेता ने किया। मतलब आप यह समझ लीजिए कि मोदी के दोस्त ने चुनाव नहीं, एक तरह से युद्ध जीता है, क्योंकि यह वो चुनाव था जिसमें ट्रंप पर गोलियां तक चल गई, खून तक बहा। उन्हें 4 साल में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुनाया गया, उन्होंने बहुत कुछ झेला भी, पूरा इकोसिस्टम लगा रहा। ऐसा ऐसा प्रपंच हुआ कि टाइप करो कमला हैरिस, टाइप करो डोनाल्ड ट्रंप, और सर्च इंजन सर्च करके देता था कमला हैरिस का रिजल्ट। जैसे यहां पे भी भारत में इलेक्शन के समय बहुत खेला हुआ था, वैसे ही अमेरिका में चल रहा था। लेकिन अब मोदी के दोस्त ट्रंप सबसे लड़कर दुनिया की सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। ट्रंप ने बड़े अंतर से अपनी विरोधी कमला हैरिस को हरा दिया। कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है और इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। आज इसी इलेक्टोरल कॉलेज में ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए जो जरूरी 270 वोट्स हैं उससे कहीं आगे निकल गए और कमला हैरिस बहुत ही पीछे रह गई। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो लाल लाल हिस्सा दिख रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत वाले राज्य हैं, और जो नीला नीला हिस्सा दिख रहा है वो कमला हैरिस की जीत को दिखा रहा है। तो आप देखिए कैसे लाल छाया हुआ है। कमला हैरिस को हराने के साथ ही ट्रंप ने 2020 में मिली हार का बदला ले लिया। ट्रंप ने न सिर्फ ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स जीते, बल्कि ट्रंप को कहीं ज्यादा वोट भी मिले। कमला हैरिस को 6 करोड़ 62 लाख के करीब वोट मिले, यानी 47.5%, जबकि ट्रंप को 7 करोड़ 12 लाख के करीब वोट मिले, यानी 51% से ज्यादा, यानी 3.5% तो वोट का मार्जिन रहा है कमला हैरिस को हराने में। अब सोचिए, एक तरफ अमेरिका में ट्रंप होंगे, दूसरी तरफ भारत में मोदी, और जब यह जोड़ी बनी तो दुनिया में कैसे तहलका मचेगा, कैसे दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है, यह सब आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कैसे अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी बहुत खुश हैं। जैसे ही अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप की जीतने की पक्की खबर आई, नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्वीट किया। ट्रंप के जीतते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने दोस्त को याद किया। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, पीएम मोदी ने आगे कहा कि वो भारत और अमेरिका के संबंधों को रिन्यू करने को लेकर उत्सुक है। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ रिश्तों को रिन्यू करने की जो बात कही कि फिर से इसको नया बनाएंगे, वो बहुत बड़ी बात है बॉस। क्यों बड़ी बात कह रहा हूं इसका मतलब आगे विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत में किस तरह का गजब का माहौल बना है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी दिख रही है कि आप देखकर गदगद भी हो जाएंगे और कई लोगों को आग लगेगी। ट्रंप के चुनाव जीतने के फौरन बाद भारत में जलेबी वाला मीम वायरल हो गया। इसमें ट्रंप हाथ में जलेबी लेकर पीएम मोदी के पास खड़े दिख रहे हैं और लिखा है कि जलेबी खाओ मोदी जी, थारा भाई इलेक्शन जीत गया। क्योंकि कुछ लोग जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे थे तो वो यहां चुनाव हार गए, तो लोगों ने उससे जोड़ दिया। जलेबी वाला एक और मीम वायरल हो रहा है। इसमें पीएम मोदी ट्रंप को जलेबी ऑफर करते दिख रहे हैं और कैप्शन में लिखा है कि जलेबी बंटवाओ बाजार में, यार आया है सरकार में। जलेबी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव के दौरान जलेबी की खूब चर्चा हुई। एक और मीम भयंकर वायरल हो रहा है। इस मीम में दिखाया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी पोटस आएंगे जाएंगे, लेकिन भारत में लोटस यानी बीजेपी की सरकार और पीएम मोदी नहीं बदलते। भाई पहले ओबामा थे, फिर ट्रंप आए, फिर बाइडेन आए, फिर ट्रंप लौट आया, लेकिन बाईं तरफ मोदी जी वहीं टिके हुए हैं। यह मीम देखिए, इसमें अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर भी निशाना साधा गया है। दरवाजे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है सोरोस। ट्रंप और मोदी सोरोस को खोज रहे हैं,
और मीम में लिखा है कि सोरोस राइट नाउ, यानी अभी भाई छुप रहा होगा, क्योंकि भाई ने खेला करने का प्रयास वहां भी किया। ट्रंप की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ भी ट्रेंड हो रहे हैं और योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर ट्रंप की इमेज लगाकर मीम बनाया गया है, जिसमें ट्रंप कहते दिख रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। और सबसे लास्ट में एक और मीम देखिए, जिसमें ट्रंप हाथ में 2 गार्बेज बैग यानी कूड़े को ले जाने वाला बैग लेकर दिख रहे हैं, और एक पर जो बाइडेन की इमेज है, दूसरे पर कमला हैरिस की इमेज है, और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बैग को व्हाइट हाउस से बाहर ले जाते दिख रहे हैं। यानी यह मैसेज है कि व्हाइट हाउस का कचरा डोनाल्ड ट्रंप बाहर फेंकने जा रहे हैं। दरअसल इलेक्शन कैंपेन के दौरान बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स को कचरा कहा था। यह मीम उसी का जवाब माना जा रहा है कि तुम डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को कचरा कहते थे, अब डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें कचरे की तरह उठा के बाहर फेंक रहा। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए जो बात कही उसके बड़े गंभीर मायने हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई भी दी तो साथ में पुरानी तस्वीरें भी साझा की कि पीएम मोदी ने मैसेज देते हुए लिखा। पहला मैसेज पुरानी तस्वीर साझा करके यह बताया कि ट्रंप के साथ पुरानी दोस्ती जैसे पहले कार्यकाल में मजबूत संबंध थे वैसे ही आगे भी जारी रहेगी। दूसरा मैसेज बधाई संदेश में पीएम मोदी ने रिन्यूइंग शब्द का इस्तेमाल किया कि हम अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते रिन्यू करेंगे, यानी उन्होंने यह संदेश दिया कि संबंधों को नए सिरे से मजबूत किया जाएगा कि क्योंकि अभी बाइडेन सरकार से तो टकराव एक तरीके का चल रहा था। भाई बाइडेन को पसंद नहीं था ना, भारत को सलाम ठोकना पड़ रहा था क्योंकि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है भारत, नरेंद्र मोदी का रौला है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है कैसे काटे का प्रयास रहता था बाइडेन का। अब ट्रंप आ गए तो नरेंद्र मोदी ने जो रिन्यू वर्ड लिखा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत संबंध तो थे, लेकिन आप जरा इसको जैसे रीस्टार्ट करते हैं ना, वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तीसरा मैसेज, पीएम मोदी ने अपने संदेश में विश्व शांति और स्थिरता स्थापित करने की बात की, यानी यह मैसेज दिया कि ट्रंप के साथ मिलकर यूक्रेन और इजराइल युद्ध रोकने में भूमिका निभाने को वो तैयार है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि ट्रंप के साथ कैसे डील करना है, वो ये भी समझते हैं कि ट्रंप से वो किन किन चीजों की उम्मीद कर सकते हैं, और शायद इसलिए पीएम मोदी ने ट्रंप को ऐसी बधाई दी। देखिए, ट्रंप के आने से बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि बाइडेन के राज में अमेरिका ने जो खेल किए वो सब भारत ने देखा है। भारत ऐसा नहीं कि भूल जाएगा, भारत ने देखा कि कैसे खालिस्तानी आतंकी पन्नू को अमेरिका पनाह दे रहा है और वो अमेरिका में बैठकर भारत को धमकाता रहा। भारत ने देखा कि कैसे कनाडा जैसा देश अमेरिका उसको भी शह देता रहा, जो खुलकर खालिस्तानियों को पालता पोसता है। भारत ने देखा कि कैसे 5 आईज, वो 5 आंखें देशों के ग्रुप के नाम पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश हुई। भारत ने देखा कि कैसे यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत पर अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। भारत ने देखा कि कैसे बाइडेन सरकार ने धार्मिक आजादी और मानवाधिकार के नाम पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया। भारत ने इन सब का करारा जवाब अमेरिका को दिया, और कभी किसी के सामने मोदी झुके नहीं, भारत झुका नहीं, बल्कि सबको अपने सामने झुकाया। लेकिन बॉस झुका रहे हैं, सबको टिके हुए हैं, लेकिन पता तो चल रहा है ना कि सामने वाला मेरे बारे में क्या चाहता है, कैसे मुझे नापसंद करता है। सलाम ठोक रहा है लेकिन पीछे छुरी लिए हुए, ये तो दिख रहा था ना। अब ट्रंप आएंगे तो अमेरिका का माइंडसेट भी बदलने की उम्मीद है।